जय सिया राम। ईश्वर तो मूलतः एक ही हैं, लेकिन उनके विभिन्न रूपों के द्वारा अलग अलग कार्यों का संपादन होता है और मनुष्य उनका पूजन करके अपने जीवन को सुखमय बनाता है। आज पंडित उमेश चंद्र जी हमारे सामने उपस्थित हैं और आज माँ दुर्गा की आराधना हम कैसे करें कि हमारा जीवन सुखमय बने और कल्याणकारी हो हमारा जीवन हर प्रकार से, आज आपको ये बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जी, क्या खास बताने जा रहे हैं आज महादेवी की उपासना को लेकर? देखिए, महादेवी तो सृष्टि की आदि है, उनसे परे कुछ भी नहीं है। वो महादेवी ही साक्षात ईश्वर हैं, तो उनसे जो मांगिए सब कुछ मिलता है। वो जब तुष्ट होती हैं तो सब कुछ आपका जो खराब है उसको नष्ट कर देती है। जब असंतुष्ट होती है तो जो कुछ भी आपका अच्छा है सबको नष्ट कर देती है। समझे? उनकी शरण में रहने वाला आदमी कभी भी दुखी और दरिद्र नहीं रहता। उनकी शरण में रहने वाला आदमी 10 आदमी उसके नौकर चाकर और फौज उसके लंबे चौड़े होते हैं। ये तो मैं पहले पढ़ता था और आज के डेट में हमारी फौज इतनी लंबी चलती है कि पूछो मत। हाँ, तो साक्षात दुर्गा जी की कृपा से हम अपने आप को ही अभिभूत पाते हैं। इसलिए कभी भी जिंदगी में दुर्गा भक्ति करने के लिए एक छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा बनना पड़ता है। अभी अभी जो जन्म लिया है उस बच्चे की भावना को अपने अंदर क्रिएट करना पड़ता है। समझे? जैसे उस बच्चे को भूख लगती है तो रोता है, आप भी रोइए। कष्ट आने पर रोइए, माँ तुरंत आंसू पोंछती है। और वो दूध पीते हुए बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो माँ दौड़ के आती है। आप ये समझ लें, अगर आप वो दूध पीता बच्चा बन जाते हैं तो माँ दुर्गा आपका सब कुछ सुलभ कर देती है। समझे? अब आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिस उपाय से शत्रुओं का नाश, दरिद्रता का नाश, ऋण का नाश, मतलब विश्व का सम्मोहन, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। बस जरूरत आपका है कि निष्ठापूर्वक एक दूध पीते बच्चे की तरह भावना के साथ में इस उपाय को आप करके देखें। जिस किसी ने भी किया उसको फायदा होता है। और आज के डेट में किसी भी दफ्तर में जाइए, राजनीति बहुत तगड़ी है और किससे लड़िएगा। एक दुश्मन हो तो लड़ जाओ, और जिसके असंख्य दुश्मन हैं, अकारण दुश्मन पैदा हुए जा रहे हैं। आपकी पद प्रतिष्ठा, आपका जो है सो आचरण स्वभाव देख करके, आपकी मान सम्मान को देख करके अकारण, इसको कहते इसको सब कुछ मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है, ईर्ष्यावश दुश्मन बनते चले जाते हैं ऑफिसों में। अब उन दुश्मनों का निराकरण अगर किसी के पास है तो वो साक्षात दुर्गा जी के पास है। दुर्गा जी के सिवा इसका उपचार किसी के पास नहीं है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती लिखने के टाइम में जो 7 श्लोक पढ़ाए जाते हैं, लोग कहते हैं कि कम से कम 7 श्लोक ही पढ़ लो। 7 श्लोक है उसमें। उसका अंतिम श्लोक है कि सर्वा बाधा प्रशमनम, सभी बाधाओं को शांत करें, खत्म करें, उसका नाश करें। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य से अखिलेश्वरी, हे तीनों लोकों की मालकिन, आप हमारे जीवन के समस्त बाधाओं को नष्ट कर दें। एवमेव त्वया कार्यम, एवमेव मतलब यही और केवल यही मेरा एक कार्य आप सिद्ध कर देना। वो क्या कार्य है? अस्मत् वैरी विनाशन, हमारे समस्त दुश्मनों का नाश कर दे, विनाश कर दे। तो आप इसका अर्थ ये कभी नहीं लें कि आपकी हमारी दुश्मनी है तो आपको ही नष्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपके स्वभाव को बदल देती हैं माता, और आप अकारण दुश्मनी जो कर रहे थे, आप बाद में अपने आप को प्रायश्चित में ले आइएगा,
बेकार चंद्रा के साथ में गए जाए सो, बेकार बेचारे से दुश्मनी किया जी है। तो इस तरह की भावना आपकी जग जाएगी कि अब आप हमसे मुंह चुराते भागिएगा। ये दुर्गा जी का प्रभाव है, समझे। तो इसके लिए दुर्गा सप्तशती में आपको 32 नामों की माला है। जब आपको चारों तरफ से चौतरफा संकट घेर ले, कहने का मतलब दुश्मन भी वर्चस्व जमा रहे और दरिद्रता भी वर्चस्व जमा रही, समझे, अपने आप को छोड़ के भाग रहे, समझे। कहने का मतलब कि आप अपने आप को जब अकेला महसूस करें तो आपकी सहायता सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय सत्ता कर सकता है। जब आपको ये समझ में आ जाए कि अब मैं चौतरफा घिर गया हूँ, है न धन है न कोई साथ देने वाला है, ऐसी परिस्थितियां कभी कभी आती है जीवन में, और ना ही कोई मदद करने को बढ़ रहा है, और लोग कट रहे हैं, हमारे यहाँ आके चाय पीने को भी तैयार नहीं है। अगर हम चाय पिला भी रहे हैं तो पीने को तैयार नहीं है। जब इस तरह की दुर्भावना से लोग ग्रस्त हो जाएं, सारा समाज आपको बाइकाट कर दिया और आपकी आत्मा शुद्ध है, चित्त शुद्ध है, तो आप इस उपाय को आजमा के देखना। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो जो आपको बाइकाट कर रहे हैं सब नजदीक आ जाएंगे, समझे। और दरिद्रता की देवी तो मतलब कि जहाँ महामाया साक्षात वर्तमान है, वहाँ दूसरा देवी का कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरा देवी कोई टिक नहीं सकता। तो आपको करना क्या है कि यह उपाय शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम शुक्रवार के दिन, अगर शुक्रवार को आपको छुट्टी नहीं मिलती है, नौकरी पेशा वाले सोचेंगे कि शुक्रवार को छुट्टी नहीं मिलती, थोड़ा वक्त लगता है इसमें, तो रविवार का दिन फिर आपका दुर्गा जी का दिन होता है। सूर्य और दुर्गा का पूजा रविवार के दिन होता है। उस दिन वो भी शुक्ल पक्ष का प्रथम रविवार होना चाहिए। उस दिन आप दुर्गा जी के लिए एक बाजोट लगाएं, लाल आसन लगाएं, 11 घी के दीपक जलाएं, हर दीपक में एक जोड़ा इलायची डालें और दुर्गा जी के चारों तरफ उसको सजाएं, ठीक है। उसके बाद दुर्गा जी को पान का बीड़ा अवश्य, किसी भी भगवान से अगर कुछ आप चाहते हैं तो कुछ आपको भी करना पड़ेगा। भगवान की पूजा लोग क्या करते हैं कि एक पान का पत्ता लेते हैं, हाँ एगो साबुत कसैले डाल देते हैं और ऊपर से 2 लौंग डाल देते हैं, बोलते हैं ये चढ़ा दो, पान है। और जो चढ़ा रहा है और जो चढ़वा रहा है उसको कहते हैं कि सुपरिया तन चबा के दिखाओ, है तो फंस जाएगा। तो कैसे तुम माँ को दे रहा है? तो इसलिए बढ़िया पान, समझे, जैसा आप चबा सकें वैसा, समझे, मीठा पान एक जोड़ा माँ को अर्पित करें। और वहीं बैठकर, लाल आसन हो तो लाल आसन, नहीं तो आसन का कोई उतना भेद हम ना समझते, जो आपके पास आसन है उस पर बैठ जाइए। काला कपड़ा से, काला आसन से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, क्योंकि वो अंधकार का प्रतीक है। और 32 नाम की माला को, हाँ आगे एक 9 दुर्गा यंत्र रखें और 32 नाम की माला को आप 108 बार आराम से पढ़ें। उसमें आपको वैशाली एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस बनने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ें। कुछ 1 घंटा लगता है और 1 घंटा में वो कंप्लीट भी हो जाता है। अब वो स्पीड के ऊपर है, किसी को 1.25 लगे, किसी को 5 लगे, यही लग रहा है। 108 बार पढ़ें और उस यंत्र को अपने दरवाजे पे बाहर की तरफ से आप उसको किसी चिपकाने वाली चीज़ से चिपका दें। आप देखेंगे कि अचानक आपके ऊपर से जितने संकट थे वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे और सारे संकट आपका एकदम से फुर्र हो जाएगा और महामाया का वास आपके आंगन में हो जाएगा। अगर यंत्र ना भी है तो आप इसको करें और हर रविवार को आप कम से कम 1 बार पाठ करें, हर शुक्रवार को 1 बार पाठ करें। और माता दुर्गा को शुक्रवार के शुक्रवार
एक गुड़हल का फूल। सप्तशती माँ से दुर्गा की जो 32 नामावली है, नामावली है वही पढ़ना है। हाँ, और पढ़ने के बाद में माता से अपने संकट का निवेदन करें कि इस संकट का निवारण करेंगे। आप देखेंगे अचानक मतलब 10-15 दिन में ही आपको महसूस होगा। आपको करना एक दिन है, अब बाकी एक बार पढ़ते रहिएगा जीवन भर तो ठीक है, नहीं तो शुक्रवार के शुक्रवार भी पढ़ते रहिए, एक गुड़हल का फूल चढ़ाते रहिए शुक्रवार के शुक्रवार, माता की असीम कृपा बनी रहती है। तो दुर्गा सप्तशती में दुर्गा माँ के 32 नामावली है। दुर्गा दुर्गतिशमनी दुर्गा पद्म। हाँ, बस वही इसको लेकर के 32 नामावली है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखेंगे और वहाँ से आप ले सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएगा। और जो भी भक्त हैं उनके घरों में दुर्गा सप्तशती है, तो 32 जो नामावली है उसको आप शुक्रवार को या रविवार को, जैसा कि उपाय बताया गया, उस भांति आप कीजिए। तो निश्चित तौर पे माँ दुर्गा की कृपा से दुख दारिद्र्य तो टिक नहीं सकता, और निश्चित ही आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय सिया राम।